ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 13 फरवरी 1967, तीसरा पेज में बात चल रही थी दूर देश का मुसाफिर निराकार देश से आए हैं। आयरन एज दुनिया काले शरीर में आकर के इनको फिर गोरा बनाते हैं। आयरन एज दुनिया क्यों कहा? सत्युग को कहते हैं गोल्डन एज, सुनहरी दुनिया। त्रेता को कहते हैं चांदी की दुनिया। द्वापर को कहते हैं कॉपर एज, और कलयुग को आयरन एज क्यों कहा? हाँ, क्योंकि काला रंग जो है तमो प्रधानता का सूचक है। आयरन एज दुनिया में आते हैं और काले शरीर में आते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर मंदिर में गोरी मूर्तियां हैं। ऊपर माने दिलवाड़ा मंदिर जो असली है सफेद मूर्तियों वाला, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें छत में गोरी मूर्तियां हैं और बीच में जो मूर्ति रखी है वो भी गोरी है, लेकिन नीचे की ओर कॉर्नर में काला देव बैठा हुआ है। और ऊपर की तरफ एक दूसरा मंदिर है, उसमें सारी ही काली मूर्तियां। तो काला शरीर तामसी दुनिया का सूचक हुआ। तामसी दुनिया में पुरुषार्थ भी तामसी हो जाता है। जैसे यहाँ बताया कि जो आत्मा नई नई ज्ञान में आती है तो सात्विक स्टेज में होती है, सात्विक पुरुषार्थ करती है। फिर ज्ञान लेने के बाद धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और अंत में तमो अवस्था हो जाती। कोई कितना भी मेहनत करे, कितनी भी ताकत लगाए, फिर भी जो आदि वाला पुरुषार्थ है वो यादगार मात्र रह जाता है और वो तीखी अवस्था नहीं बन पाती। ऐसे क्यों होता है? शूटिंग पीरियड में भी ऐसे होता है और ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे होता है। ऐसे होने का कारण क्या हुआ? अनेक आत्माओं का संग का रंग लगते लगते, सुख भोगते भोगते इंद्रियों में कालिमा आ जाती, क्योंकि आत्मा ही काली बन जाती। तो बाप आकर ऐसी आयरन एज दुनिया को, काले शरीरों को गोरा बनाते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। कैसी पुरी के मालिक बन जाएंगे? विष्णु का मिसाल क्यों दिया? कलयुग को विष्णुपुरी क्यों नहीं कहा जाता? सतयुग को विष्णुपुरी क्यों कहा जाता?
कलयुग में कोई स्त्री पुरुष का जोड़ा ऐसा नहीं है जिसकी मनसा वाचा कर्मणा टकराती न हो। तो विष्णु कैसे कहे जाएंगे? विष्णु में तो 4 भुजाएं एक ही शरीर के अंदर दिखाई गई है। भुजाएं माने मददगार। 4 मददगार आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। ऐसे नहीं कि 2 ही आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन। क्या? माँ बाप और उनके बच्चे भी। ऐसे नहीं कि माँ बाप के ही संस्कार आपस में मिलकर के एक हो गए हो। माँ बाप के साथ साथ बच्चों के भी संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में जो आजू बाजू में चारों तरफ 108 मंदिर बने हुए हैं, उनमें 4-4 मूर्तियां दिखाई गई हैं। 2 माँ बाप के रूप में और 2 बच्चों के रूप में।